हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सेकंड पेपर ऐसे राइटिंग का होता है, निबल प्रकार के जो प्रश्नों। तो इस सब्जेक्ट का आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का रूल प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पर हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसका पेपर पैटर्न होता है उसको लेकर हम बात करेंगे। फिर हम हर एक क्वेश्चन के लिए डिटेल में देखने वाले कहाँ पर किस तरह से पूछा जाता है, इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से IMP क्वेश्चन होने वाले और कौन सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। तो उन सबको लेकर मैं डिस्कशन करूंगा, इसलिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। हमारी एग्जाम इस सब्जेक्ट की भी 70 मार्क की होती है एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ ली जाती है। इस सब्जेक्ट में आपको टोटल 4 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। जो एक एक क्वेश्चन रहता है वो एक एक यूनिट में से पूछा जाता है, क्योंकि हमारा ऐसे राइटिंग वाला टॉपिक है जिसमें कंप्लीट थियरिकल टॉपिक रहता है, इसलिए एक एक यूनिट में से टोटल 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसकी मार्किंग समझिएगा कैसे होता है। और 70 मार्क का पेपर जरूर है, जहाँ पर एक एक यूनिट के 4 क्वेश्चन बनते हैं और हर एक क्वेश्चन का मार्किंग भी इक्वल होता है, मतलब 35 एक एक यूनिट में से 35 मार्क का टॉपिक पूछा जाता है। और वैसे आप देख रहे हो तो 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 140 मार्क बन रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। हमें 2.5 आवर टाइमिंग के साथ 70 मार्क के लिए कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहता है। अब कोई भी 2 मतलब कैसा होता है, मोस्ट ऑफ जो कौन किसके ऑप्शन में रहता है, पिछले इतने सालों को ऑब्जर्व करते हुए जहाँ देखा गया, फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन में सेकंड ही रहता है, मतलब फर्स्ट यूनिट के ऑप्शन में सेकंड रहता है, 90% ऐसे ही होता है। और उसी के साथ थर्ड यूनिट के ऑप्शन में फोर्थ यूनिट रहता है। तो आपको एग्जाम में कोई भी 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे 35 के, जिससे आपके 70 मार्क होते हैं कंप्लीट। ठीक है, एंड तक देखना, मैं स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ कौन सा यूनिट किसके ऑप्शन में रहता है। अब ये 35 के लिए किस तरह से पूछा जाता है तो वो समझिएगा। तो मोस्ट ऑफ याद रखिएगा, उस चैप्टर के अंदर जो थियरिकल टॉपिक है वो मोस्ट ऑफ 3 से 4 थियरी, 3 से लेकर 4 थियरी मिला के पूछी जाती है, तब जाके आपके 35 मार्क कवर होते हैं। वहाँ पर इस चैप्टर की जो भी मेथड रहती है, जो बड़े क्वेश्चन रहते हैं कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, वो सारे कवर कर लिए जाते हैं, जिसका IMP मैं आपको बताऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपके 35 मार्क होते हैं कंप्लीट। ठीक है, अब 35 में लिखना कितना चाहिए उसको भी अगर रिगार्डिंग बात करूँ, देखिए हमारे पास टाइमिंग देखिए 2.5 आवर का टाइमिंग है, और जहाँ पर कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो आपके 1 आवर का तो टाइम होता है, उससे ज़्यादा बचता है। तो मुझे लगता है मिनिमम 10 पेज तो आप इजीली लिख ही दोगे। ठीक है, एक पेज में अगर 5 मिनट भी लगती है ना, तो आप 10 पेज इजीली लिख पाओगे। ठीक है, इन शॉर्ट में उसका जो टॉपिक पूछा गया ना, उसके रिगार्डिंग आप अच्छे से उसमें प्रेजेंटेशन कर पाओ ना, तो 10 पेज भी लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके पास सेपरेमेंटरी में टोटल आई थिंक मुझे पता है जहाँ तक 24 पेजेस होते हैं। तो 24 पेजेस के अंदर अगर दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना और अच्छे से प्रेजेंटेशन किया है तो भी आपका इनफ होता है, क्योंकि जो 35 होता है, ठीक है, मार्किंग जब आप अच्छे से लिखते हो तो कम से कम आपको 15 से 20 मार्क तो मिल ही जाते हैं, 15 से 20 मार्क तो मिलते ही है। ठीक है, और अच्छे से लिखा है, परफेक्ट लिखा है, तो आपके 30 मार्क के अराउंड भी आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, पर 30 से लेकर 35 लेना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है इस थियरिकल सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि वैसे भी एग्जाम चेकर 3 से 4-5 मार्क तो ऐसे कट कर लेता है। 35 आफ्टर 30 बहुत मुश्किल ही 1% लोगों को मिलता है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना अच्छे ढंग से लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपके अच्छे मार्क वहाँ पर बन पाए। तो आई होप आपको मार्किंग को लेकर क्लियर हो चुका होगा, और एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे तो अभी आपको समझ में आ चुका हो, कैसे अटेम्प्ट करना वो भी पता चल चुका होगा। अब हर एक के पहले IMP समझ लेते, फिर स्ट्रेटजी में आपको समझा दो, क्योंकि आपको एग्जाम में वैसे तो कोई भी 2 यूनिट ही लिखने। तो मेरा तो अभी से बोलना चाहूँगा, आपको एग्जाम में कभी भी इस सब्जेक्ट के लिए 4 यूनिट आपको पढ़ना ही नहीं है, कोई 2 यूनिट ही पढ़ना है। छिल्ले लास्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट दिन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ईजिली आपकी तैयारी एक दिन के अंदर कम से कम टाइम में हो ही जाएगी इस सब्जेक्ट के लिए। और जो रेगुलर है, 1 मंथ पहले वीडियो आ रहा है, हो सके तो एक्स्ट्रा किसी एक यूनिट के थोड़े बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन देख के जा सकते हो। और इस सब्जेक्ट की थियरी की तैयारी से आपको इसके पहले जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है यही, उसमें भी आपको ऑलरेडी आपने थियरी रीड की होगी, तो इसकी तैयारी वहाँ पे भी थोड़ी बहुत हो चुकी होगी। तो चलिए अब इसकी थियरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैं IMP दे रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने कहा, एक चैप्टर के अंदर से 3 से 4 थियरी निकलती है, तो वही की वही थियरी पढ़नी रहती है, क्योंकि पहले 5 पेपर को देखोगे ना, आपको 90% सेम टू सेम ही मिलेगी, क्योंकि हर एक यूनिट के अंदर वही मेन टॉपिक होता है, वही पूछ लिया जाता है, इसलिए थियरी मोस्ट ऑफ वही रहने वाली। गुजराती मीडियम की बुक रहेंगे, इंग्लिश वाले भी टोटली समझ पाएंगे, मैं इंग्लिश में भी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर की फर्स्ट यूनिट की आपको थियरी कौन सी पढ़नी है, तो मोस्ट ऑफ आपको हर एक यूनिट के अंदर मेथड जो रहती है वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर भी जो कैपिटल बजटिंग है, मूडी बजट, जो इसकी मेथड, जो इसकी पद्धति है, वो एग्जाम में पूछी जाएगी ही। मैं अंदर से डीप में दिखाना चाहूँगा, जैसे आपको पता रहे कि हमको पढ़ना भी क्या है और कैसे पढ़ना है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक यूनिट की जो IMP थ्योरी में बात करने वाला, ये जो मेथड, जो
पद्धतियाँ दी गई, देख रहे होंगे वहाँ पर 1 2 ये 3 4 5 5 मेथड है। पांचों मेथड के बारे में लिखना रहता है। अगर डायरेक्ट मेथड लिखा गया तो आपको पांचों को थोड़ा थोड़ा उदाहरण के साथ आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट मेथड के ही नाम लिख दिए जाते हैं कि ये मेथड को एक्सप्लेन कीजिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको उसी को एक्सप्लेन करना है। तो कम से कम 3 मेथड तो एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो आपको अच्छे से इन मेथड को थोड़ा थोड़ा लिख सको, हर एक का इतना आपको रीड कर लेना, जहाँ पे उसके फॉर्मूले हुए, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझा हुआ, इस तरह से इसको तैयार कर लेना रहेगा, ठीक है, क्योंकि यही पहली मेन थियरी बनती है। उसके बाद छोटी मोटी 2-3 थियरी बनती है, जिसमें पहले आपको जो पढ़ना चाहिए उसका जो महत्व है, इंपॉर्टेंस का टॉपिक है, वो पढ़ लेना है, ठीक है। यहीं से समझा दिया, अंदर समझ गए होंगे। उसके बाद आपको एक और अगर इसमें टॉपिक पढ़ना है तो उसका हेतु, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना। बस ये 2 एक्स्ट्रा थियरी, एक्स्ट्रा वर्ड समझिए, ये 2 भी आएगी ही। पहली ये कंपलसरी पद्धति पूछी जाएगी, उसके बाद ये 2 ऊपर से पढ़ना, ये कम से कम ही समझिएगा। तो इसके थ्रू आपका ये यूनिट कवर हो जाएगा, जहाँ पे आपके 35 मार्क कवर होने वाले। तो अच्छे से तैयारी करोगे ना तो 2 से 3 आवर में आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। चलिए आगे हर एक यूनिट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपको कोई 2 यूनिट ही पढ़ने चाहिए, आप एंड तक देखिएगा, मैं स्टडी आपको समझाऊंगी कौन से यूनिट आपको वैसे देखे जाए तो पढ़ने चाहिए। उसके बाद सेकंड यूनिट क्या आता है, वो भी हमारा मूडी बजट है, लेकिन वो टॉपिक थोड़ा सा अलग है, वो अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग है, ठीक है, अनिश्चितता के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर थियरी क्या पूछा जाती है और कैसी बनती है, तो इसके अंदर भी सबसे पहला जो आपको पढ़ना चाहिए वो मेथड, पद्धतियाँ पूछी जाती है। इस अनिश्चितता अनसर्टेनिटी के अंदर भी जो मेथड है वो पूछी जाती है। अब डायरेक्ट मेथड करके जो प्रश्न है समझिएगा उसमें क्या क्या लिखना है। जब भी मेथड का पूछेगा तो आपको 4 से 5 टॉपिक समझाना है। पहला ये सेंसिटिविटी वाला टॉपिक है, संवेदनशीलता, ये उस मेथड का एक भाग है, आपको ये एक टॉपिक समझाना उसी के अंदर। फिर वहाँ पर ये दूसरा प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है ये वाला उस मेथड के अंदर समझाना, और जहाँ पर आपको ये 2 जो मेथड दिए ये 2 भी उसी के अंदर आती है, ये 2 भी समझाना। और लास्ट में 5वां जो टॉपिक है निर्णय वृक्ष वाला, डिसेंट्री, ये 5 उस मेथड में आता है। इस 5 को थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना है, जिससे वो मेथड का टॉपिक वहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक आध एक्स्ट्रा पढ़ना, एक ही क्वेश्चन पढ़ना, जो फुगावानी असर है ना वही पढ़ना, जो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, बस ये आपका यूनिट कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 यूनिट की मैंने डिस्कशन कर दिया, जो मोस्ट ऑफ है कि एक दूसरे के ऑप्शन में ही आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है इन दोनों में से कौन सा यूनिट आपको ईजी लगता है पढ़ने वाइज, लिखने वाइज, जिसके आप जानते हो, तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। मैं बता दूंगा इससे बेटर है आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा, ठीक है। जो आपने फर्स्ट पेपर के लिए भी तैयारी की हो, जिसकी थियरी ज़्यादा, तो आप वो पढ़ लोगे तो बेटर, क्लियर हुआ। अब थर्ड और फोर्थ की ओर चलते हैं। यहाँ पर थर्ड जो यूनिट है उसमें आपको 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं, और दोनों की ही थियरी रहेगी साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक की आएगी, दोनों की थियरी मिला के 35 रहने वाली। जैसे इसके 2 क्वेश्चन तो साथ में इसका 1 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन लिखोगे तब जाके आपके 35 होने वाले। तो दोनों चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। जो हमारा फर्स्ट जवाबदारी वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें पहला क्वेश्चन यही निकल के आता है, केंद्रों जो इसके सेंटर है उसको समझाना। जब 1 2 3 और 4 दिए गए, थोड़ा बहुत इसको समझा देना रहेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर उसका पॉइंट नंबर 7 देख रहे होंगे, फ़ायदा जो मर्यादा दिया गया है, ठीक है, एडवांटेज और लिमिटेशन, ये एक टॉपिक करना है। और एक्स्ट्रा के रूप में जो इसके असर कारक इसको बनाने के लिए जो इसकी आवश्यकता है, एसेंशियल, वो आपको पढ़ लेना। तो ओवरऑल ये यूनिट का ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। आपको थियरी ज़्यादा लग रही है, लेकिन 35 मार्क है तो उसमें 2 थियरी पूछेगा तो 3 आपको दी जा रही है, ठीक है। तो 2 उसी में से ही निकलेगी, 99% श्योर है कि उसी में से निकलेगी, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा जो इसका यूनिट है विभागीय वाला, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना थी, इसमें भी आपको बता दूं, इस चैप्टर में भी आपको मेथड पूछी जाती है। अब बोलेंगे सर इसमें मेथड करके तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर, तो मेथड में आपको कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है, तो बता दूं मेथड पूछी जाएगी तो आपको इसके अंदर जो पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, पहला जो रोकाण पर वरतर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपको इस मेथड के अंदर आपको एक्सप्लेन कर देना है। फिर आपको उसको यहाँ पर समझाना है, तो यहाँ पर जो रोकाण पर वरतर पद्धतियों जो मूल्यांकन, ये भी एक्सप्लेन कर देना। और हमारा जो शेष आवक का जो टॉपिक दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडुअल इनकम, ये एक्सप्लेन कर देना। तो उसी के साथ हमारा मेथड का भी काम हो जाएगा पूरा। और तो बस यही एक थियरी इसमें से निकलती, मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता और कोई थियरी होती नहीं। आई होप ये यूनिट का ये चैप्टर भी आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट यूनिट की बात करते हैं 4, और थोड़ा इजी है क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर भी यहाँ पर इस चैप्टर की यूनिट नंबर 4 की थियरी आती है, आप लोगों ने तैयार की होगी। आपको डिसीजन लेना है कि 3rd 4 में से किसको आपको तैयार करना चाहिए। मेरा तो सिर्फ सजेशन ये है कि आपने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए जिस चैप्टर की ज़्यादा थियरी पढ़ी उस यूनिट को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि वो आपका रिपीट हो जाएगा, क्योंकि पहले से आपने वो तैयार करके रखा है।
तो यहाँ पर कौन सी थ्योरी पढ़नी, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसकी पद्धतियाँ पढ़नी, जैसे मैं बार बार पद्धतियाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, मेथड आएगा ही गारंटी, हर एक यूनिट की अलग अलग मेथड है, तो पद्धतियाँ मेथड पढ़ लेना है। मेथड के बारे में अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करने के टॉपिक लिख देना, ये सबसे लॉन्ग थियरी है इस चैप्टर की। उसके बाद 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ लेना है, 2 थियरी आपको पढ़ लेना है। एक तो उसके हेतु है, जो उसके ऑब्जेक्टिव है वो आपको पढ़ लेना है, और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय बताया गया इंटरनेशनल कीमत कैसे होती है तो उसका कॉन्सेप्ट समझा देना। बस इसी के साथ ये हमारा यूनिट, ये चैप्टर ओवरऑल 35 मार्क का कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चूज़ करना है कि इन दोनों में से इजी कौन सा, इन दोनों में से इजी कौन सा है, जिसमें जब आप ज़्यादा लिख सकते हो तो वो आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। 100% 4 तो आपको पढ़ने ही नहीं किसी को भी, लास्ट दिन वालों के लिए भी और रेगुलर वाले के लिए भी। रेगुलर वाले हो सके 2 के साथ में तीसरा हल्का आप एक्स्ट्रा किसी का पढ़ के जा सकते हो, और लास्ट दिन वालों को कोई 2 यूनिट ही पढ़ना। ठीक है, तो कम से कम टाइम में इस सब्जेक्ट की तैयारी हो सकती है, जो सबसे इजी माना जाता है। बट मार्क हाईएस्ट लाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर पासिंग 100% आप हो जाते हो। अच्छे से लिखना बहुत जरूर, क्योंकि 15 मार्क्स तो आपको 35 में से इजीली मिल सकते हैं, अगर अच्छे से आपने लिखा है तो ऑटोमेटिक आप पास से अच्छे मार्क लाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।